हेलो गर्ल्स, आज हम लोग भगवत गीता के द्वितीय अध्याय की शुरुआत करेंगे। यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित किए गए द्वितीय अध्याय का सिलेबस कुल 72 पद्यों में बांधा गया है, जिसको सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। उसमें प्रथम श्लोक जब अर्जुन के द्वारा अपने ही विरुद्ध अपने ही परिवार के लोगों को देखकर उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कुछ संशय उत्पन्न किए गए, दीनता भाव प्राप्त कर लिए गए, तब भगवान कृष्ण ने उनको सहानुभूति बताते हुए सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय में उनको संतुष्ट किया और अपने कर्म के प्रति सचेत किया। द्वितीय अध्याय का प्रथम आपका श्लोक दिया गया है। इसमें है द्वितीय अध्याय सांख्य योग। द्वितीय अध्याय सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। इसमें भी हम लोगों का विवरण रहेगा। सर्वप्रथम आप लोग व्याख्या करते हुए इसका अन्वय देंगे। अन्वय देने के बाद उसका शब्दार्थ प्रसंग रह जाता है। शब्दार्थ प्रसंग के बाद हिंदी व्याख्यान और हिंदी व्याख्या के बाद आपके पेपर में संस्कृत व्याख्या भी इसकी पूछी जाती है। उसके साथ ही आप व्याकरणात्मक टिप्पणी भी लिखेंगे साथ में। व्याकरण टिप्पणी में जिसमें आपके समास, संधि, धातु है, पद रूप है, इत्यादि इत्यादि जितना भी आप विषय वर्णन कर सकते हो उतना आप वर्णन करेंगे। चलिए देख लीजिएगा भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का प्रथम पद्य। तम तथा कृपया, शब्द सा देख लीजिएगा, शब्दार्थ देख लीजिएगा कैसे कैसे शब्दार्थ इसके बताए गए हैं। तम माने उनसे, तम माने उनसे, कैसे तो कह रहे तम माने उससे, किससे? अर्जुन से। तम माने अर्जुन से, तथा माने इस प्रकार से, क्या तो कह रहे कृपया माने करुणा से, कृपया माने करुणा से, आविष्टम माने पूर्ण, आविष्टम आविष्टम माने भरे हुए, कृपया कहते हैं करुणा भाव से, इस प्रकार से कि अपने परिवार के वृद्ध अपने गुरुजनों के विरुद्ध रह करके मैं संग्राम किस प्रकार से करूंगा, मैं कैसे अवगति को प्राप्त होऊंगा। विविध प्रकार की संशयात्मक स्थिति के उत्पन्न हो जाने पर जब अर्जुन दीनता भाव को प्राप्त करते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति को प्राप्त करते हैं, तो भगवान कृष्ण उनको समझाते हैं, उन्हें अपने कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। देखिएगा तम माने अर्जुन से, तम कहते हैं सा तौ ते तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई हमारे रूप चलते हैं, सा तौ ते तम तौ तान, कैसे तो कह रहे उन अर्जुन से, अर्जुन से, तथा माने इस प्रकार से, तथा कहते इस प्रकार से, आविष्टम माने परिपूर्ण, अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम, अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम, अश्रु कहते आंसुओं से पूर्ण भरे हुए, व्याकुल ईक्षित धातु नेत्रों के अर्थ में है। अश्रु कहते हैं आंखों से भरे हुए हैं, आंखों से व्याकुल नेत्रों वाले, अश्रु पूर्ण कुलेक्षणम, आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्र वाले, इदम माने इस प्रकार से, इदम कहते हैं ऐसे, इदम माने इस प्रकार, वाक्य माने वचनों को, उवाच मधुसूदना। द्वितीय पद देखेंगे क्रमशः उसका देखते जाइएगा, शब्द भाग देखते जाइए उसका क्या कहते हैं, तो उवाच मधुसूदना, उवाच माने कहे, मधुसूदन माने भगवान कृष्ण ने, तम माने उससे, है ना, तम तथा कृपया विष्टम अश्रु पूर्ण कुलेक्षणम विशीदन्तम, इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना, इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। क्या कहता है द्वितीय अध्याय का प्रथम पद्य? द्वितीय अध्याय का प्रथम पद्य कहता है कि अर्जुन से इस प्रकार के वचनों को भगवान कृष्ण ने कहना प्रारंभ किया। दीनता से युक्त हो जाने पर, असंशयात्मक संशय से युक्त चित्त वृत्ति वाले हो जाने पर भगवान ने उन्हें अपनी बातों को कहना प्रारंभ किया। पद्य को देख लीजिएगा एक बार, क्या कहते हैं, तम तथा कृपया विष्टम अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम, इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना, इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। क्या कहते हैं, तम माने उन से, तथा माने ऐसे, कृपया माने करुणा से, आविष्टम माने भरे हुए, करुणा से भरे हुए,
अश्रुपूर्णकुलेक्षणम, अश्रुपूर्णकुलेक्षणम, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले, विषीदंतम माने दुखी, इदम माने ऐसे, वाक्यम माने वचनों को, मधुसूदना माने भगवान ने, उवाच माने कहना प्रारंभ किया। इस प्रकार से हम लोग क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। पुनः एक बार फिर देख लीजिएगा भगवद गीता में द्वितीय अध्याय, जिसको सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। भगवद गीता में द्वितीय अध्याय, जिसको सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। तम माने उनसे, इस प्रकार से चित्तवृत्ति के व्याकुल हो जाने पर, किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति आ जाने पर भगवान ने, मधुसूदन ने इस प्रकार से तम माने उन अर्जुन से इस प्रकार वचनों को कहना आरंभ किया, वचनों को कहना प्रारंभ किया। तथा माने इस प्रकार से, कृपया माने करुणा से भरे हुए। और क्या कहते हैं? तो कहते विषीदंतम, विषीदंतम आ जाता है आपका विषीदंतम। विषीदंतम माने दुखी होते हुए, दुखी चित्र वाले, दुखी होते हुए ऐसे अर्जुन को देख करके उन्होंने, मधुसूदन ने अपने वचनों को कहना प्रारंभ किया। इस प्रकार से हम लोग प्रथम पद को समझ लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हम लोगों के 18 अध्यायों में विभक्त है। 18 अध्यायों में क्या आता है? तो पहला इनका अध्याय दिया गया है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग दिया गया है इनका 47 पद्य जिसमें बांधे गए हैं। 47 पद्यों में यह बांधा गया है। द्वितीय अध्याय आ जाता है सांख्य योग है। सांख्य योग में आपके 72 पद्य बांधे गए हैं, जिसमें प्रथम पद्य को हम लोगों ने इस प्रकार से आज पढ़ा है। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णकुलेक्षणम इदम वाक्यम उवाच विषीदंत मधुसूदना, है ना। 72 पद्य हैं, सांख्य योग के नाम से जाना गया है। प्रथम अध्याय आपका अर्जुन विषाद योग है, जिसमें अर्जुन अपने चित्त के संशयों को प्रकट करते हैं। द्वितीय सांख्य योग का वर्णन किया गया है, जिसमें 72 पद्य बांधे गए हैं। कर्म योग आपका दिया गया है 43 पद्य में। कर्म योग तृतीय अध्याय है, जिसको 43 पद्य दिए गए हैं। उसके बाद कर्म ज्ञान संन्यास योग आपका 42 पद्यों में निबद्ध किया गया है, 42 पद्यों में। पंचम आपका भाग आ जाता है श्रीमद् भगवद गीता का कर्म संन्यास योग। 29 पद्य बांधे गए हैं। इनको एक बार को भूमिका के रूप में जान लेना आवश्यक है। जब हम लोग अपना भूमिका प्रसंग को लेकर चलते हैं तो थोड़ा हम लोगों को इसको समझते हुए अपना व्याख्या को प्रस्तुत करना है और उसको आगे वर्णित करना है ना। पंचम के बाद आता है आत्म संयम योग आ जाता है। 47 पद्य है, 47 है, 47 है। और ज्ञान विज्ञान योग आपका 30 पद्यों में निबद्ध किया गया है। ज्ञान विज्ञान 30 पद्यों में है। और द्वितीय आगे आपका दिया गया अक्षर ब्रह्म योग 28 पद्य है। 28 पद्य। राज विद्या राजगुह्य योग 37 पद्यों में। विभूति योग आपका 42 पद्यों में दिया गया है। 42 पद्यों में विभूति योग दिया गया है। विभूति योग के बाद आपका आता है विश्व रूप दर्शन योग है, 55 पद्य है। भक्ति योग दिया गया है। भक्ति योग आपका 20 पद्यों में निबद्ध किया गया है। भक्ति योग है क्षेत्रज्ञ विभाग योग 34 पद्यों में निबद्ध किया गया है। 34 पद्य बांधे गए हैं उसमें। और गुणत्रय विभाग योग 27 पद्य है। पुरुषोत्तम योग 20 पद्यों में है। 20 पद देवासुर संपद विभाग योग आपका 21 पद्यों में है। उसके बाद आपका श्रद्धा त्रय विभाग योग है। मोक्ष संन्यास योग आपका 47। मोक्ष संन्यास योग आपका 47 पद्यों में निबद्ध किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता इस प्रकार से कुल 18 अध्यायों में बांधी गई है। हम लोग अपना सांख्य योग का क्रम लेकर चल रहे हैं। अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अंक को पूर्ण करने के बाद सांख्य के द्वारा अर्जुन की एक संशयात्मक चित्तवृत्ति को शांत किया गया है। चित्तात्मक जिसमें हम लोगों ने यह देखा है कि इस प्रकार से उन्होंने प्रथम पद यहाँ पर वर्णन किया। इसी क्रम को हम लोग अपना आगे की और भूमिका को बांधते हुए चलेंगे। आगे इसके आगे क्रम में ही आगे रहेगा हमारा संभाग।